सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं, अगर आपके पास कोई घर पड़ा है जो यहाँ पर आप बेचना चाहते हैं, घर को आपने बेचा 50 से 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितनी भी आपकी सेल कंसिडरेशन आती है उस पर 1 रुपए का भी आपको टैक्स नहीं देना है। ऐसा कैसे कह रहे हैं? सेक्शन 54 बात करता है इनकम टैक्स के अंदर कि अगर आप घर बेचकर घर खरीदते हो तो आपको 1 रुपए की भी टैक्स की यहां पर जो है लगने वाली नहीं है, यानी पूरे का पूरा टैक्स आपका एग्जेम्प्ट होने वाला है अगर आप घर बेचकर घर खरीदते हो तो। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है, घर नहीं बेचा है, उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है और घर खरीदा है तो क्या हमें छूट मिलेगी? यस। सेक्शन 54F बात करता है अगर आपके पास कोई भी एसेट है, आपके पास ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, अगर आप वो बेचकर घर खरीदते हो तो भी आपको टैक्स की यहां पर छूट मिलेगी, 100% भी मिलेगी और प्रोपोर्शनेट भी मिलेगी। आइए देखते हैं क्या है कंडीशन सेक्शन 54 की और सेक्शन 54F की। दोनों अलग अलग है, सेक्शन 54 अलग है, सेक्शन 54F अलग है। सेक्शन 54 बात करता है अगर आपने घर बेचकर घर खरीदा है तो आपको यहां पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सेक्शन 54F कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट बेचकर घर खरीदा है तो आपको यहां पर छूट मिलने वाली है, यानी आपने अगर कोई नया घर खरीदा है तो उसको आप बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर, आपको 100% टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको 1 रुपए का भी टैक्स यहां पर नहीं देना होगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई है, समझना जरूरी है क्या है कंडीशन, वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम आपको डिटेल में कंडीशन बताते हैं क्या क्या कंडीशन इसमें होगी। सर, सेक्शन 54 बात करता है, क्या बात करता है सर? अगर आपने घर बेचा है और उसके सामने घर खरीदा है तो सेक्शन 54 में आपको जाना होगा, जिसके लिए आपको यहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ है उनको ही ये बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ कंडीशन दी गई है, ध्यान रखिएगा। आपने ट्रांसफर यहां पर रेसिडेंशियल हाउस किया है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि बिल्डिंग हो गई और लैंड एपरेंट, यानी अगर कोई गार्डन भी हो गया वो भी आपने साथ में बेचा है तो भी आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। पर यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हुआ तो सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची, 8 लाख का या 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का कोई मकान खरीदा, पर वो शॉर्ट टर्म हुई तो आपको 1 रुपए का भी यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल माना जाएगा। सर, उसी के साथ अगर आपने उसको लेट आउट दिया है तो यहां पर आपकी इनकम होनी चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। नाउ आपको यहां पर कैपिटल गेन यहां पर याद रखेगा कि यहां पर जो है आपको एक घर खरीदते हैं तो भी यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा और 2 घर खरीदेंगे तो भी आपको बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। सेक्शन 54 के अंदर यहां पर जो एक्सटेंशन वो बढ़ा दिया गया है फाइनेंस बिल के अंदर। यहां पर जो है 2 करोड़ से अगर ज्यादा का अगर आपका कैपिटल गेन हुआ सर तो यहां पर आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। इन इंडिया के अंदर परचेज आपको 1 साल जब से आपने ट्रांसफर किया उससे 1 साल के अंदर भी अगर आपने परचेज किया है तो भी चलेगा, यानी 22 में अगर आपने बेचा है तो 21 में भी अगर आपने खरीदा है तो भी चलेगा, या 2 साल बाद जिस साल आपने ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर भी अगर आप खरीदते हैं तो भी चलेगा। कंस्ट्रक्शन आपको 3 साल के अंदर करवाना पड़ेगा जिस साल आपने बेचा है सर। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो यहां पर आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यानी अगर आपने घर मुंबई में बेचा है तो यहां पर जयपुर और जोधपुर में अगर आप दोनों प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ से कम है तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, यानी 2 हाउस प्रॉपर्टी का एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। कंडीशन सेम है, विद इन द 1 ईयर बिफोर आप ट्रांसफर के पहले आप परचेस कर सकते हैं या परचेस डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के अंदर आपको परचेस करना है। कंस्ट्रक्शन आपको 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लेना है तो ही आपको ये एग्जम्पशन मिलेगा सर। अब ध्यान रखिएगा कि किसी साल में आपने यहां पर एग्जम्पशन ले लिया, मुंबई के अंदर आपका घर था, आपने मुंबई में घर बेचा और यहां पर एग्जम्पशन ले लिया जयपुर और जोधपुर के लिए, जयपुर और जोधपुर के लिए आपने ले लिया एग्जम्पशन। बट आप जब अब जयपुर का बेचना चाहते हैं और पुणे और बड़ौदा में यहां पर जो है घर लेना चाहते हैं, 2 इसको बेचकर जयपुर को बेचकर पुणे और बड़ौदा में लेना चाहते हैं तो इस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने जयपुर और जोधपुर का ले लिया है। अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी है, पुणे में कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बट आपने अगर एक बार एग्जम्पशन यहां पर क्लेम कर लिया तो उस साल और उसके अगले साल सब्सिक्वेंट
असेसमेंट ईयर में आप उसका एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। समझ गए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपको यहां पर है इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब उससे पहले पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते तो आप डिपॉजिट करवा सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। अब जितना भी आप अमाउंट यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो आपने परचेज किया हो घर का या आपने डिपॉजिट किया, वो पूरी की पूरी आपकी नई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, यानी घर परचेज करने की वैल्यू मानी जाएगी। तो यहां पर देख लेते हैं एग्जम्पशन कितना आपको मिलेगा। आपका कॉस्ट ऑफ नया घर जो कॉस्ट है समझ लीजिए 30 लाख की वैल्यू है, कैपिटल गेन आपका 20 लाख का हुआ जो पुराने एसेट्स है, तो यहां पर पूरा का पूरा 20 लाख पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा सर। बट ध्यान रखिएगा आपकी कॉस्ट ऑफ नए घर की कीमत 10 लाख है और आपका कैपिटल गेन 20 लाख है, तो यहां पर सिर्फ 10 टू द एक्सटेंट यानी 10 लाख तक ही आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपका कैपिटल गेन 2.05 करोड़ का और नई एसेट की कीमत है 3 करोड़, तो पूरा का पूरा 2.05 करोड़ आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन अगर आपका 2.05 करोड़ रहा पर नया घर की कीमत 1.55 करोड़ की है, तो 1.55 करोड़ ही यहां पे आपको 1 करोड़ 55 लाख का ही आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर 3 साल के अंदर आपने घर बेच दिया तो आपको यह कैपिटल गेन जो आपने पहले एग्जम्पशन लिया था अब वो आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, यानी आपका रिडक्शन कर देगा कॉस्ट को। कैसे कर देगा, आपको एग्जांपल जो 6 था यानी 3 करोड़ का घर था और 2.5 करोड़ का कैपिटल गेन था, 3 करोड़ का घर था और यहां पर जो है मैंने घर जो है 18 महीने के अंदर ही बेच दिया 5 करोड़ में, तो 5 करोड़ की मेरी सेल कंसिडरेशन हुई। 3 करोड़ का मेरा घर था, एग्जम्पशन मैंने लिया था, पहले कितना लिया था 2.05 करोड़ लिया था, यानी 95 लाख मेरी यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस बार की मानी जाएगी जब मैं बेचूंगा इसको 3 साल के अंदर, और 4 करोड़ 5 लाख की यहां पर मुझे कैपिटल गेन पूरे पे लग जाएगा, यानी ये 2 करोड़ का मैंने जो पहले एग्जम्पशन लिया था वो अब यहां पर इनडायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 3 साल से पहले पहले नए घर को यहां पर बेचिएगा मत कभी भी। एग्जांपल एक और मैं बता देता हूं आपको, यहां पर रेसिडेंशियल हाउस यहां पर खरीदा 20 जुलाई 2019 को 10 लाख की, एंड यहां पर एडिशनल यहां पर खर्चा करवाया 2 लाख का, और घर बेच दिया यहां पर कब अप्रैल 2021 के अंदर ही बेच दिया, यानी 20 लाख में ही बेच दिया, और 5 लाख का यहां पर जो है नया घर परचेज किया था एग्जम्पशन के लिए, बट हमने सोल्ड यहां पर शॉर्ट टर्म कर दिया था तो यहां पर हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 20 लाख 10 लाख माइनस हो गए, 12 लाख माइनस हो गए, 8 लाख पे पूरा के पूरा कैपिटल गेन यानी टैक्सेबल हो जाएगा। ये 6 लाख का बेनिफिट हमें यहां पर नहीं मिलेगा, जो 5 लाख का बेनिफिट है ये हमें नहीं मिलेगा बिकॉज हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है। ध्यान रखिएगा आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होनी चाहिए तभी आपको ये 8 लाख का बेनिफिट मिलता, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ये तो बात कर ली हमने सेक्शन 54 की, सारी कंडीशन हमने आपको बता दी। इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन हुआ तो आपको यहां पर 1 रेसिडेंशियल हाउस मिलेगा, कम हुआ तो 2 मिलेगा, और आपको यहां पर जो है नया घर अगर मुंबई में परचेस करते हैं तो जयपुर और जोधपुर में अगर मिलता है फिर वापस आप बेचने जाते हैं तो यहां पर उसका वापस एग्जम्पशन नहीं ले सकते। उसके साथ आपको 3 साल के अंदर यहां पर जो है घर बेचना नहीं है सर। ये तो बात हो गई घर के सामने हमने घर खरीदा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं ज्वेलरी के सामने, शेयर के सामने हमने घर खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया रेसिडेंशियल हाउस में, तो क्या हमें एग्जम्पशन मिलेगा सर? यस मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। आप इंडिविजुअल एचयूएफ होने चाहिए, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, पर ध्यान रखिएगा घर नहीं होना चाहिए, घर के सामने घर नहीं होना चाहिए बिकॉज उसके लिए 54 का एग्जम्पशन मिलेगा ना कि 54F का एग्जम्पशन मिलेगा। यहां पर ज्वेलरी के सामने कोई भी एसेट के सामने अगर आप घर खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा। अगर प्लॉट ऑफ लैंड होगा तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, बट यहां पर सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस का मिलेगा जो आप नहीं परचेज करेंगे, सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस का मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा। तो अगर आप परचेज करते हैं 1 रेसिडेंस हाउस इन इंडिया के अंदर होना चाहिए, 1 साल बिफोर 2 साल आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है 1 रेसिडेंशियल हाउस 3 साल के अंदर तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते, या फिर आप डिपॉजिट भी करवा सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। तो अमाउंट जो भी आप जो है परचेज करने में लगाएंगे नए घर में, और डिपॉजिट जितना भी आप करवाते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, वो आपके नए घर की कॉस्ट की पार्ट बन जाएगी यहां पर कैपिटल गेन के लिए। एसएससी को यहां पर ध्यान रखना है कि कोई अदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जिस साल उसने यहां पर बेचा है, और ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जिस साल उसने बेचा उस साल उसके पास कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी उसे एग्जम्पशन मिलेगा। यानी कोई भी परचेज या कंस्ट्रक्शन की हुई अदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए विद इन द 2 ईयर्स और विद इन द 3 ईयर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। अब आपको एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, हमने आपको पहले ही बताया, आपका जो नया घर है समझ लीजिए 30 लाख का है, नेट सेल कंसिडरेशन अगर यहां पर 20 लाख की है तो पूरा 20 लाख पर आपको 20 लाख तो सेल कंसिडरेशन हुई, यानी समझ लीजिए आपका कैपिटल गेन आता है 10 लाख का, तो 10 लाख पे पूरा आपको यहां पर जो है छूट मिलेगी सर। तो यहां पर देख लीजिए अगर आप नया घर जो है
वैल्यू कम है सेल कंसिडरेशन से, तो यहां पर फॉर्मूला आपको लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया नए में डिवाइड बाय सेल कंसिडरेशन जितना आपका आता है। समझ लीजिए कैपिटल गेन आपका 10 लाख का है, न्यू इन्वेस्टमेंट जो आपने किया वो 20 लाख का है और नेट सेल कंसिडरेशन आपकी 30 लाख की है। तो उसके हिसाब से आप जो है 10 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 30 करके आपका जो आंसर आएगा वो आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। आइए केस में आपको बताता हूं एग्जांपल के हिसाब से। आपने ज्वेलरी परचेज करी थी 2005-6 में 4,52,000 में, आपने उसको सेल कर दिया, लॉन्ग टर्म है ये, जनवरी में 12,50,000, खर्चा हुआ कुछ ट्रांसफर का 7 लाख और आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है 5 लाख का। अब यहां पर आपने नया घर खरीदा है, तो यहां पर देख लीजिए सेल कंसिडरेशन आपकी कितनी है 12,50,000, उसमें से 7,000 ट्रांसफर कर दिया, यानी नेट सेल कंसिडरेशन कितनी आ गई आपकी 12,43,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 24 महीने से ज्यादा हमने यहां पर बेचा है, तो इंडेक्सेशन के बाद आपको यहां पर नेट जो गेन होगा वो कितना होगा सर 18,50,000 का, 18,350 का होगा। तो 18,350 इंटू जो आपकी नए घर की कीमत है कितनी है सर 5 लाख की है, डिवाइड बाय 12,50,000, यानी आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा सर 7,381 का एग्जम्पशन यहां पे मिलेगा। और आपका गेन कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 10,969 का टैक्सेबल हो जाएगा सर। ध्यान रखिएगा वही कंडीशन है 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने घर बेच दिया तो आपको यहां पर पहले कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिला था वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहां पर आपने समझ लीजिए 6 लाख में घर बेच दिया, 5 लाख का था, तो 1 लाख यहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद बेचा, 3 साल के अंदर बेचा, 2 साल के बाद बेचा, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन बेनिफिट के आपको दिया जाएगा। यानी 7381 जो कैपिटल गेन आपको एग्जम्पशन पहले मिला था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप अगर नया घर जल्द से 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो। सो ध्यान रखिएगा कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, सेक्शन 54A बात करता है घर बेचकर घर खरीदा तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, उसकी कंडीशन हमने देख ली। सेक्शन 54F कहता है अगर कोई भी एसेट से आप घर खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो घर के अंदर, तो हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। यहां पर आप 100% 2 घर का ले सकते हैं एग्जम्पशन, यहां पर आप 1 घर का ही ले पाएंगे सर। तो यहां पर जो है सेक्शन 54 और 54F आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर बेचकर घर खरीदते हो या फिर कोई भी एसेट खरीद के घर बेचते हो, घर लेते हो, तो आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है इनकम टैक्स में और इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।